नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में जिसमें कि अनुदेशन तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का आज हम पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अर्थात अनुदेशन तकनीकी या अनुदेशनात्मक तकनीकी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी के बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगर आपने उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। ये शैक्षिक तकनीकी के हम अगर प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार या स्वरूप या उसके जो तत्व हैं उसके तीन प्रकार या तीन तत्व हम कह सकते हैं कि होते हैं। एक होता है आपका शिक्षण तकनीकी, दूसरा होता है आपका अनुदेशनात्मक तकनीकी और तीसरा होता है आपका व्यवहार तकनीकी। अब ये जो इसके स्वरूप या प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि इसमें तीन प्रकार के होते हैं। शिक्षण तकनीकी होता है, अनुदेशन तकनीकी होता है और व्यवहार तकनीकी होता है। दरअसल अगर हम आज मुख्य रूप से हम चर्चा इसी की करेंगे, अनुदेशनात्मक तकनीकी या इसको हम अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं। अब हम अगर चर्चा पर चर्चा करें तो शिक्षण तकनीकी और जो आपका अनुदेशनात्मक तकनीकी है, दोनों ही एक प्रकार से दोनों बराबर ही होते हैं। हम कहेंगे कि दोनों में शिक्षण विधियों का, शिक्षण पाठ्यवस्तु का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण पाठ्यवस्तु का प्रयोग किया जाता है दोनों में ही, अर्थात शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी में। लेकिन अंतर यह होता है कि शिक्षण तकनीकी में किसी शिक्षक के द्वारा पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अनुदेशनात्मक तकनीकी में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो शिक्षक ही प्रस्तुत करे, वो कोई अन्य व्यक्ति भी प्रस्तुत कर सकता है। तो अंतर मुख्य रूप से यही होता है अनुदेशनात्मक तकनीकी में। अगर हम अनुदेशन की बात करें तो अनुदेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सूचना देना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या? सूचना देना। अर्थात जब हम किसी भी उद्देश्य के लिए, अर्थात हम अनुदेशनात्मक तकनीकी का प्रयोग कब करते हैं? किसी भी सामाजिक, किसी भी मनोवैज्ञानिक, किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी दार्शनिक सिद्धांतों, नियमों का जब हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक तकनीकी कहते हैं। मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग सर्वप्रथम हुआ वो 1950 के दशक में, 1950 के आसपास हम कह सकते हैं कि स्कीनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अनुदेशनात्मक तकनीकी का प्रयोग किया। इनसे पहले किसने नहीं किया था? तो अनुदेशनात्मक तकनीकी का इन्होंने सबसे पहला प्रयोग किया और इनका कहना था कि अनुदेशनात्मक तकनीकी में हम किसी भी क्या क्या चीज़ देखते हैं? तो व्यवहारगत परिवर्तन देखते हैं। हम सूचना देते हैं। सूचना के साथ साथ हम क्या करते हैं? जो भी सूचनाएं होती हैं उसको हम विभिन्न टुकड़ों में, अर्थात पार्ट टुकड़ों में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो पार्ट टुकड़ों में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अर्थात कोई भी पाठ्य विषय को हम छोटे पदों में बांट करके जब हम उसको बताने का प्रयोग करते हैं तो वही सूचना वो क्या होता है? ये सरल हो जाता है किसी भी छात्रों को समझने के लिए। वो सरल हो जाता है और सरलता ही हमें क्या करता है कि उसकी रुचियों को उसको प्रोत्साहित करता है और प्रोत्साहित करने के बाद वो क्या होता है? व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो मुख्य रूप से इनके द्वारा दिया गया। इसके अलावा ब्लूम का आपने नाम सुना होगा। ब्लूम ने 1956 में
इस किसको, अनुदेशनात्मक तकनीकी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि अनुदेशनात्मक तकनीकी के माध्यम से सीखने वाले का समय और सीखने की गति में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, तो सीखने वाले की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करते हैं। अर्थात एक अगर छात्र है, वो मान लीजिए कि अब वो छात्र आपका सामान्य भी हो सकता है या तीव्र बुद्धि का भी हो सकता है, मंद बुद्धि का भी हो सकता है। तो हम इसमें अनुदेशनात्मक तकनीकी में क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि इसकी गति, सीखने की जो गति है और समय है, इस सीखने की गति और समय को हम इस सीखने वाले की आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो मुख्य रूप से इन चीज़ों को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि अनुदेशनात्मक तकनीकी वह माध्यम है जिसके तहत हम क्या करते हैं, किसी भी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी नियमों, सिद्धांतों, तरीकों को हम या सूचनाओं को हम क्या करते हैं, उसके गति के निर्धारण में, उसके व्यवहार के द्वारा या उसकी गति को भांपते हुए उन तरीकों को हम अपनाते हैं। अब एक महोदय हैं एस.एम. कोरे। एस.एम. कोरे कहते हैं कि अनुदेशनात्मक तकनीकी एक ऐसी पूर्व नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया है, क्या कि अनुदेशनात्मक तकनीकी एक ऐसी पूर्व नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक नियंत्रित वातावरण में छात्रों को उसके ईप्सित या इच्छित व्यवहार को क्या करते हैं, देखते हैं या करने में उसको मदद करते हैं। तो इस प्रकार से अनुदेशनात्मक तकनीकी में के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अन्य प्रकार के की परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग हम एक पूर्व नियंत्रित एक शैक्षिक प्रक्रिया है, ये तो कन्फर्म है। एक शैक्षिक प्रक्रिया, उसमें विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही हम क्या करते हैं, अनुदेशनात्मक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। अब इसी के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले स्किनर ने दिया, फिर ब्लूम ने दिया, फिर आपका 1990 के आसपास बहुत सारे आपका कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग CBL का आपने नाम सुना होगा, जो कि कई परीक्षाओं में पूछता भी है कि CBL क्या होता है या CBL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये CBL क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होता है। ये भी इसी के आधार पर है। बहुत सारे वेब लर्निंग होता है, बहुत सारी ई लर्निंग होता है, जैसे कि आज हमारे द्वारा शिक्षण दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारे तरीके, जैसे ईमेल के द्वारा होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आज के समय में, तो चूंकि हमारी तकनीकी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसके माध्यम से आज हम बहुत सारे अनुदेशनात्मक तकनीकी को यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में, तो भारत में 2009 में एक ICT को के ऊपर एक अधिनियम ही बना दिया गया, क्योंकि ICT के मतलब शिक्षण कार्य में ICT को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये सभी लोगों ने माना कि आप अगर ICT का प्रयोग शिक्षण व्यवस्था में करते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के हितों का पालन होता है, उसकी रुचियां बढ़ती हैं, वो आकर्षक या प्रभावी ढंग से सीखता है, बहुत कम समय में सीखता है, और वो जो सीखता है वो चिरस्थायी भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें अनुदेशनात्मक तकनीकी में आती हैं। अब हम इसके सोपान के ऊपर चर्चा करते हैं। अनुदेशनात्मक तकनीकी की बात करेंगे तो अनुदेशनात्मक तकनीकी के हम सोपान की बात करते हैं। तो अनुदेशनात्मक तकनीकी के क्या होंगे, सोपान। के सोपान। अब ये अनुदेशनात्मक तकनीकी के सोपान हो गए। इसमें क्या होगा, सामग्री का चयन, सामग्री को
प्रस्तुत करना, मूल्यांकन और सुधार हेतु सुझाव। अब देखिए इसको हम 1, 2, 3 और 4, यहां पर देखिए कि जो हमारा अनुदेशनात्मक तकनीकी है उसके सोपान की अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आता है कि सामग्री का चयन, अर्थात हम किस प्रकार की सामग्री का चयन कर रहे हैं। अर्थात हमें हमेशा वैसी सामग्री का चयन करना है जो कि हमारे कंटेंट से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ विषय कुछ और है और हम सामग्री का चयन कुछ और कर रहे हैं तो वो वहां पर बिल्कुल भी फिट नहीं आएगा। तो हम सामग्री का चयन उस प्रकार का करेंगे। फिर सामग्री को प्रस्तुत करना, जब भी हम बात करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सामग्री को प्रस्तुत करते हैं। तो सामग्री को प्रस्तुत, सबसे पहले चयन हम देख लेते हैं, फिर प्रस्तुत जो करता है उसमें प्रस्तुति भी बहुत ढंग से उसको करना पड़ता है, किस प्रकार से हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को। तो ये सब सारी चीज़ें उसको प्रस्तुत करने में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आपका मूल्यांकन, जब हमने प्रस्तुत किया तो प्रस्तुत होने के पश्चात उसका हम मूल्यांकन करने में जुट जाते हैं कि जो प्रस्तुत हुआ, जो बच्चे ने सीखा, तो बच्चे के द्वारा जो सीखा गया उसमें कितना सीखा गया, कितने हद तक सीखा गया, इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और फिर सुधार हेतु हम क्या करते हैं, सुझाव भी देते हैं कि उसमें और क्या क्या सुधार हो सकता है, उसने कितना सीखा है, क्या सीखा है और क्या उससे ज़्यादा सीख सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, सुझाव भी प्रेषित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अनुदेशन तकनीकी या अनुदेशनात्मक तकनीकियों को आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।